हेलो एवरीवन, कैसे हो। पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था अपना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन, जो पिछले सेशन में पूरा हो चुका है। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास यदि आपकी क्लियर तो आज का टॉपिक कहीं दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको खंडित समाकलन। तो देखिए टॉपिक कैसा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन ग्रेशन बाई पार्ट्स, या हिंदी में बोलते हैं खंडस समाकलन, ये बोलते हैं भाई। यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स या खंडस समाकलन क्या होता है, कौन सी कंडीशन में कैसा दिखता है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो इस इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए अपने पास कोई भी फंक्शन होगा जिसमें क्या आएंगे, कोई भी समाकलन होगा, इसमें दो फंक्शन मिलेंगे आपको। यहां पर ऐसे दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिलेंगे, दो अलग अलग प्रकार के फलन मिलेंगे, उनका अपने को समाकलन करना है। अब इनका समाकलन करने से पहले क्या करते हैं कि इसमें इसको दो अलग अलग पार्टों में, फर्स्ट और सेकंड में विभाजित करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। फर्स्ट कौन सा फलन होगा, सेकंड कौन सा होगा। फर्स्ट उसको करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है, सेकंड उसको करेंगे, सेकंड उसको मानेंगे जिसका अपने को इंटीग्रेशन करना होगा। अब इनमें फर्स्ट और सेकंड करने के लिए एक वर्ड दे रखा अपने पास, क्या, आइलेट। यहां पर आइलेट, देखिए इस आइलेट में 4-5 अलग अलग टाइप के फंक्शन है। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, दूसरा लोगरिथमिक फंक्शन होगा, तीसरा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होगा, और चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। यानी इसे बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन। तो ये जो अपने पास आई आ रहा है, इस आई को बोलेंगे क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यहां पर, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलेंगे। दूसरा एल, इसे बोलेंगे लोगरिथमिक फंक्शन, या आप हिंदी बोलेंगे लघु गणकीय फलन। तीसरा ए बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसको आप बोलेंगे हिंदी में क्या, बीज गणितीय फलन। और चौथा टी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या इन हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिकोणमितीय फलन। और टी के बाद में ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सीएल फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, चरघातांकीय फलन बोलते हैं भाई। अब देखिए ये वर्ड क्या काम करता है कि जो अपने पास यहां दो फंक्शन होंगे ना, उन फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड का फिक्स है। फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, इस वर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। ये आई कहलाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, या प्रतिलोम फलन बोलेंगे। एल लोगरिथमिक फंक्शन या लघुगणकीय फलन बोल सकते हो। ए एल्जेब्रिक फंक्शन या बीजगणितीय फलन बोल सकते हो। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन बोल सकते हो। और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलन इसको बोला जा सकता है। ये जो अपने पास में दो फंक्शन दे रखे हैं, जी एफ वाला और जी वाला फंक्शन, इस वर्ड के आधार पर इनको फर्स्ट और सेकंड फिक्स करते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, क्या एग्जांपल लिखता हूं, एक्स जैसे लिख दिया मैंने, क्या लोग एक्स लिख दिया भाई, ऐसे ही आप ये लीजिए एक्स और लोग एक्स लिख दिया। अब इसमें फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा, तो ये जो एक्स है अपना, इसे बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, और ये लोगरिथमिक लघुगणकीय फलन कहलाएगा। अब इस वर्ड के अनुसार एल्जेब्रिक फंक्शन तो यहां आ रहा है भाई अपने पास, लोगरिथम का फंक्शन अपने पास यहां आ रहा है भाई। पहले कौन सा है, लोगरिथम का फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है, तो इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट है, और इसको क्या बोलूंगा भाई मैं यहां पर सेकंड बोलूंगा भाई। यहां पर इसको
इसको सेकंड फंक्शन बोल दूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, जैसे अपने पास आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया भाई, ऐसे लिख दिया मैंने, ये लीजिए। ये एलजेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा इनवर्स फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। जो पहले आ रहा है ये पहले इनवर्स है ना, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। जैसे मैं लिखूं, क्या लिखूं, साइन एक्स और लोग एक्स लिख दिया भाई, ये लीजिए। ये कहलाएगा लघुगणकीय फलन, ये कहलाएगा त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो लघुगणकीय फलन पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। जैसे मैं लिखूं यहां पर क्या कि मैंने लिख दिया log x और यहां लिख दिया e की पावर x लिख दिया भाई, ऐसे यहां पर है। तो log x लघुगणकीय फलन पहले आ रहा है, e की पावर x, यानी इसमें दो फंक्शन है, एक तो log वाला और एक e की पावर x वाला। इन दोनों में पहले कौन सा रहा है इस वर्ड के अनुसार, तो पहले कौन आ रहा है, log, तो इसे बोलूंगा फर्स्ट है, इसे क्या बोलूंगा मैं, सेकंड बोलूंगा। इस प्रकार इस वर्ड की हेल्प से, ये जो अपने पास आइलेट लिखा है, इस आइलेट की हेल्प से फर्स्ट फलन कौन सा होगा और सेकंड फलन कौन सा होगा ये फिक्स कर लेते हैं भाई इसमें। यहां पर ये लीजिए, तो देखिए एक बार और देखते हैं इसको। यहां पर जैसे अपने दो फंक्शन है, आप अलग अलग टाइप के फंक्शंस ले सकते हो। देखिए यहां पर, तो जैसे अपने पास यहां पर क्या आ गया, दो फंक्शन ले लिए भाई। जैसे एक और लिखो मैं एग्जांपल, यहां लिख लिया साइन एक्स और यहां लिख दिया e की पावर x, ऐसे लिख दिया dx, कि भाई इसका इंटीग्रेशन करिए भाई यहां पर। अब इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक तो e की पावर x जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं भाई, एक तो ये वाला फंक्शन है। दूसरा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन, यानी एक तो आपके पास t वाला फलन है और एक e वाला फंक्शन है। इन दोनों में ये दो जो वर्ड हैं, ये दो वर्ड है ना, इसके अनुसार पहले कौन आ रहा है, t आ रहा है भाई। तो t वाले फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा मैं, सेकंड बोलूंगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक है या खंडित समाकलन है, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये देखना कि इसमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है क्या। जैसे ही आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शन नजर आए तो समझना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है भाई। फिर दूसरी स्टेप ये होगी कि इनमें क्या करते हैं, इस वर्ड के अनुसार, इस शब्द के अनुसार इसमें फर्स्ट और सेकंड फिक्स करते हैं कि फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। यहां पर हो गया। ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स अपने बुक के भी सोल्व करेंगे, अपन खुद भी सोल्व करेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं देखिए, तो जैसे इसमें कर लिया अपन, क्या फर्स्ट और सेकंड ले लिया भाई। यहां पर ये लीजिए, मैं लिखूं यहां पर क्या कि जैसे लिखा i इज इक्वल, मैंने लिख दिया gx और एक लिख दिया fx, ये दो फंक्शन लिख दिए भाई यहां पर। इसको जैसे मैंने फर्स्ट बोला है, इसको मैंने क्या बोल दिया, सेकंड बोला है अभी। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट का क्या करते हैं, d अपॉन dx, या फर्स्ट लिख लेते हैं भैया ऐसे। फिर सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और यहां से जो पूरा रिजल्ट बनेगा उसका वापस एक बार इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये इसका फॉर्मूला कहलाएगा भाई यहां पर। ठीक है, तो इसको लिखने के तरीके क्या करेंगे, आप कैसे लिख सकते हो, देखो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखिए, इसको देखिए मैं लिख देता हूं। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट है, ये क्या हो गया सेकंड। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिख दो, या आप ऐसे नहीं लिखो तो क्या कर सकते हो, फर्स्ट लिख सकते हैं आप केवल डायरेक्ट यहां पर। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फलन का यहां पर, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, और फिर जो पूरा रिजल्ट आएगा उसका क्या करते हैं, डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम फलन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रथम फलन, फिर लिख सकते हैं सेकंड द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन में dx लिख देता हूं x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का प्रथम का अवकलन जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरा जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे। सिंपल सा आप अपनी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट जो फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला फंक्शन होगा,
सेकंड का सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और यहां से जो रिजल्ट बनेगा मेरा, उस रिजल्ट का x के सापेक्ष में क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। यहां पर ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इस किसी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन की पहचान करते हैं कि फंक्शन कौन कौन से हैं। आपको ये 5 फंक्शन है, इन 5 में से आपको मिलेगा हमेशा कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, वह इसके आधार पर फिक्स कर लेंगे। I4 क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या प्रतिलोम फलन, ये लोगरिथम फंक्शन, ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनसे क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड करते हैं, और फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन है, और जो यहां से मेरा आंसर बनेगा उस आंसर का x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला होगा क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल सा लिख लिया मैंने, क्या x sin x लिख दिया भाई, यहां पर ये लीजिए, ये लीजिए, इसका अपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई। तो x कौन सा है भाई, एक तो x वाला कौन सा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है भाई। साइन वाला कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी एल्जेब्रिक और टी, एल्जेब्रिक और टी वाला। तो आपके पास वर्ड लिखा है आइलेट, यहां पहचान कर लो भी यहां पर। तो ए पहले आता है, टी बाद में आ रहा है। इन दोनों में ये दो जो टाइप के फंक्शन है, ये एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या करेंगे, ए पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, ये दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड इसके अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं कि फर्स्ट कौन था। फर्स्ट तो कौन सा हो गया अपना, ये वाला हो गया भाई फर्स्ट। तो एक बार ठीक करो इसको, ये अपने पास क्वेश्चन किसका था, x sin x का। तो ये तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट है, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर हो गया। अब करते हैं फॉर्मूले का यूज। तो i इज इक्वल, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं भाई यहां पर, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन सा है, x वाला, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर यहां से जो पूरा रिजल्ट मिलेगा उसका x के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x, तो x कोस x लिख दिया भाई मैंने, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 बनेगा, साइन का क्या बनेगा, माइनस कोस x होगा, और यहां पर ये बार, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, ये बार dx है, क्या आ गया भाई अपने पास, माइनस एक्स कोस एक्स बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन यहां आ जाएगा एंड डी एक्स। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है वो लिख दीजिए आप यहां पर, कोस का क्या होगा, साइन एक्स एंड प्लस सी। ये मेरे पास क्या हो गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया भाई यहां पर। और देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास यहां पर। जैसे मैं लिखूं एक्स लोग एक्स लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए x log x का, अपने पास वर्ड क्या दे रखा है, आइलेट, आइलेट है। x किसका फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और लोग वाला कौन सा है, लघुगणकीय फलन। तो लघुगणकीय फलन तो क्या हो गया अपना, फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, सेकंड हो गया भाई यहां पर। ये लीजिए फर्स्ट और सेकंड वहां से फिक्स करेंगे। अब लिख दीजिए आप यहां पर, फर्स्ट वाला कौन सा फंक्शन है, log x, सेकंड क्या है, x का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है भाई, log x है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर यहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसका वापस एक बार मैं समाकलन लिखूंगा। ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा भाई यहां पर। अब इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा log x x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर 1 है तो बढ़ दिया, बेसिक फॉर्मूला है यहां पर। और बार अपने पास क्या दे रखा है, dx, इसका x कैंसिल हो गया, यहां आंसर क्या बन गया अपना, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x आ गया अभी, माइनस यहां क्या रह गया भाई, 1/2 x रह गया, और बार वाला ये dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x एंड माइनस 1/2, इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस का c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने इसका आंसर यहां पर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
एंड बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ये पढ़ना है। सिंपल सा है, आपको दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिलेंगे, दो अलग अलग मिलेंगे, वो भी कौन से, ये यही केवल आई इनवर्स फंक्शन, एल लोगरिथम लघुगणकीय फलन, ए एल्जेब्रिक बीजगणितीय फलन, टी ट्रिग्नोमेट्री जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, ई एक्सपोनेंशियल या चरघातांकी मीन से या तो e की पावर x होगा या a की पावर x वाले फंक्शन, ये मिलेंगे, दो मिलेंगे। फिर दो में क्या करते हैं, इस वर्ड के अनुसार फर्स्ट और सेकंड फिक्स कर लेंगे, फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, और फिर फॉर्मूले में इसकी वैल्यू फिट करनी है। ये आपका क्या होगा, इसका पैटर्न होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पार्ट्स की हेल्प से इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या जैसे मैंने लिख दिया, क्या मैं लिखूं क्या कि यह लिख दिया साइन x लिख दिया, और लिख दिया मैंने क्या, एक लिख दिया क्या भाई log x लिख लो भाई, यहाँ पर ये लीजिए एंड dx, यहाँ पर ये लीजिए आ गया log x आई लेट log x कौन सा है भाई, ये वाला, तो ये फर्स्ट हो गया, साइन क्या t बाद में आ रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट, ये क्या हो गया मेरा सेकंड हो गया भाई, यहाँ पर ये लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट log x, सेकंड का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर यहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा भाई, यहां पर क्लियर हो गया, इधर देखिए बेटा, इधर है ना, हाँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स होगा भाई, यहां पर ये लीजिए, और log x यहां पर ये लीजिए, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो गया, और ये क्या बन गया, साइन एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस कोस एक्स बनेगा भाई, ये वाला माइनस है कोस एक्स यहां पर, एंड यहां पर क्या बन गया dx। अब क्या आ गया, माइनस कोस एक्स एंड log x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x कोस एक्स बन गया भाई अपने पास यहाँ पर dx। फिर अपने पास अगेन इसका क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान करके इस इंटीग्रेशन को आगे पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार इस आइलेट वर्ड की हेल्प से और फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, अपने इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर एक इसमें विशेष परिस्थिति वो देख लीजिए भाई अपने पास, यदि लिखना है यहाँ पर इफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जिसको प्रतिलोम फलन बोलते हैं, और लोगरिथमिक फंक्शन में क्या करते हैं, यदि ऐसे एक तो इनवर्स फंक्शन का, एक लोगरिथमिक फंक्शन, जैसे मैं लिखूं कि अकेला मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स dx आ गया, एक मेरे पास अकेला आ गया log x आ गया। इस टाइप के यदि आपके पास कोई फंक्शन होंगे अकेले, तो इसमें क्या करते हैं, इनके साथ 1 लिख देते हैं भैया ऐसे आगे, और इसके साथ 1 लिख देते हैं। तो ये तो मेरा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट वाला होगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकंड बोलूंगा। ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सेकंड। कौन कौन से, एक तो लोगरिथमिक फंक्शन होगा, और एक क्या होगा अपने पास है इनवर्स फंक्शन। इन दो फंक्शन जब अकेले हो तो उस केस में देखिए, अभी तक अपने जो क्वेश्चन सोल्व कर लिए जितने भी, कभी भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है अपने पास कि log x का इंटीग्रेशन करके दिखाइए आप यहाँ पर, ठीक है। तो जब log x का इनवर्स फंक्शन का अकेले का नहीं आया, ये लीजिए, हाँ ये जरूर होता है 1/√1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x होता है, न कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/√1 - x²। दिस इज डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। तो अकेले इसका किसका, एक तो इनवर्स फंक्शन और एक लोग वाले जितने भी फंक्शन होंगे उन फंक्शन का अकेले फंक्शन होंगे, उस केस में उनके साथ 1 लिख लेते हैं, और इनके 1 लिख करके 1 तो सेकंड फंक्शन होगा, और इनवर्स वाला लोग वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन लेकर के उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सर छोटा सा एक देख लेते हैं एग्जांपल अपने, क्या कि जैसे मैं लिखता हूं क्या 1 और log x लिख दिया भाई, यहां पर ये लीजिए आ गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट log x, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx एंड log x,
और फिर फर्स्ट सेकंड का, सेकंड कौन है 1, इसका इंटीग्रेशन, और फिर पूरे पद का इंटीग्रेशन लिखते हैं भाई ऐसे। यहां पर ये लीजिए, तो ये 1 क्या बन गया, x बनेगा इसका 1 dx का, तो x log x बन गया, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x बन गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x बनेगा, और बार ये मेरा क्या आ गया dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन x आ गया, x से x कैंसिल, ये आ गया x log x माइनस 1 dx, एक बार और लिख दो इसका log x माइनस इसका x एंड प्लस का c, इसमें यहां से x कॉमन ले सकते हैं, ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन कहलाएगा। इस प्रकार से अकेला log का और इनवर्स फंक्शन कोई भी हो तो उनके साथ 1 लगा लेते हैं, और बाकी जितने भी फंक्शन होंगे फर्स्ट और सेकंड अपन क्या करते हैं आइलेट की हेल्प से फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, और फिर फॉर्मूले की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन जो अपनी बुक है उस बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।